हे गाइस, वेलकम टू इंशा स्टडी सेंटर। आई होप हमारे चैनल से आपकी सपोर्ट हो पा रही है। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में, 12th क्लास की। तो देखिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स देख लीजिए। 8 एक्सपेरिमेंट लिखे हैं इसमें और ये नाम है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने हैं। ठीक है, देखिए गाइस, कई बार क्या होता है कि वीडियो तो ठीक बनती है, उसमें क्लियर दिख रहा होता है, लेकिन आपके फ़ोन में जो क्वालिटी है वीडियो की वो कम होती है। तो एक बार आप अपनी क्वालिटी थोड़ी बढ़ाकर फिर वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ब्लर ना दिखे और लिखने में कोई परेशानी ना हो। और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट है। इसमें एम लिखेंगे सबसे पहले, सर्वे ऑफ वेजिटेशन, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स इन एन एरिया। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरी लिख देंगे 4 लाइनों की, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, मेथड। गाइज, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ वो लिखी, इसमें वो चीज़ें लिखी हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, देन मेथड, कैसे प्रोसीड करना है, प्रोसीजर आपको कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ये देखिए, ये ऐसी पिक्स आप कहीं से काट कर चिपका सकते हैं फाइल में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, इसको ऑब्जर्व करना था और ऑब्जर्व करने के बाद में आंसर लिखना था। तो ब्लैक जो है वो तो आपके लैब मैनुअल में लिखा था, जो ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है वो हमने ऐड करके दिया है। ठीक है, ये आपका आंसर है ऑब्जर्वेशन के बाद का। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गया। एक बार दोबारा देख लीजिए और ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, फर्स्ट पेज है ये, देन ये ऑब्जर्वेशन से, दिस वन इज सेकेंड। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इन्वायरमेंटल साइंस का। अब आते हैं हम अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो देखिए, सेकेंड एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, टू सेग्रीगेट डोमेस्टिक वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, थ्योरी लिख देंगे। एम लिखने के बाद थ्योरी लिख देंगे, देन ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड, उसके बाद मेथड। ठीक है, मेथड बहुत छोटा सा है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन की टेबल भी खाली थी, ये भी भरी गई है। ठीक है, देन डिस्कशन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर, देन कंक्लूजन। ठीक है, आपको पूरा लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है इसमें, तो इसमें से कुछ भी स्किप करने की कोशिश नहीं करनी है। अब देखिए आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट, एम टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये आपका एम हो गया। देन आपकी थ्योरी, ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल रिक्वायर्ड एंड देन आता है मेथड का प्रोसीजर, कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ये देख लीजिए। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो देखने में या लिखने में कोई भी दिक्कत होती है या वीडियो ब्लर होती है तो एक बार आप अपनी पिक्चर को हाई क्वालिटी पर चलाकर देख कर बना सकते हैं। ठीक है, देन प्रिकॉशंस, और प्रिकॉशंस पे आपका एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया।
अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4। ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, आराम से हो जाएगी फाइल, 2 दिन में तो इजीली प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद अपने इसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप अपने प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर कर लेना। जो भी छोटे छोटे हों वो आपको ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको मान लो वो आपको 4 क्वेश्चन लिखवाएंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे, 2 आपके ऑप्शनल, मतलब चारों में से ऑप्शनल होंगे, जिसमें से 2 आपको करने हैं। ठीक है, अब देखिए एम टू डिटरमाइन टेक्सचर ऑफ वेरियस सोल्व सैम्पल्स। ठीक है, थ्योरी लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव्स व्हाट यू शुड नो। ठीक है, ये जो टेबल बनी हुई है ये भी खाली थी उसमें। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है, देन मेथड। सबसे पहले हम सोल्व प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उसको प्रोसीड करेंगे आगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स में इसका प्रोसीजर है। उसके बाद आता है लास्ट में प्रिकॉशंस, कि हमें परफॉर्म करते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 5, 4 खत्म हो गया आपका, 5 एम क्या इसका, टू मेक एन ऑडिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन बाय वेरियस हाउस होल्ड अप्लायंसेस। ठीक है, ये आपका एम हो गया। देन थ्योरी, ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल रिक्वायर्ड, व्हाट यू शुड नो। ठीक है, स्किप कुछ नहीं करना है, बस जो आपको इजी लगे, जो एक्सपेरिमेंट छोटे लगे, इजी लगे, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने प्रैक्टिकल फाइल के लिए। देन मेथड, मेथड के बाद प्रिकॉशंस। ये देखिए प्रिकॉशंस पे आपका 5th एक्सपेरिमेंट भी ख़त्म हो गया। इसमें सिर्फ 8 एक्सपेरिमेंट हैं, जिनमें से आप 4 या 5 जो इजी लगें वो प्रिपेयर कर लीजिएगा, या 4 प्रिपेयर कर लीजिएगा, लेकिन जो भी आप प्रिपेयर करेंगे वो बहुत अच्छे से कीजिएगा। देखिए एक्सरसाइज 6, सबसे पहले एम आइडेंटिफाइंग द सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, उसके बाद थ्योरी लिख देंगे 4 लाइन की, ऑब्जेक्टिव्स व्हाट यू शुड नो, देन मटेरियल रिक्वायर्ड, मेथड एंड लास्ट में प्रिकॉशंस। 6 एक्सपेरिमेंट ख़त्म। गाइस तो आप देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है ये आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए। और जो भी आप लिखेंगे, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आप लिखेंगे, तो उनको ऐसे लिखिएगा कि आपके माइंड में जाता रहे कि इसके बाद क्या क्या है, इसके बाद क्या क्या है, इसके बाद कौन सा स्टेप है, ताकि अगर आपको मान लो आपकी चॉइस में जो आ रहा है और आपने वो प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप वो कुछ समझ के भी लिख दें, और वाइवा में अगर आपसे पूछ लिया जाता है किसी का प्रोसीजर तो आप बता पाएँ। तो देखिए 7th एक्सपेरिमेंट एम स्टडी ऑफ अफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विथ नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद थ्योरी लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल रिक्वायर्ड, मेथड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस एंड रिजल्ट। बताया एक्सपेरिमेंट नंबर 8 एम टू मेक अ हार्बेरियम शीट। ये आपका लास्ट एक्सपेरिमेंट है इस सब्जेक्ट का, इन्वायरमेंटल साइंस का। तो गाइज़ अगर आपको कहीं पे लगता भी है कि हाँ यहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए, ये गलती से लिख गया है या गलती से एक्स्ट्रा है, तो आपको इतनी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी फ़ाइल इतना डीपली नहीं चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन आप अच्छी से अच्छी फ़ाइल बनाना ताकि आपको नंबर अच्छे मिल जाएं। एक्सपेरिमेंट सारे लिखने हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए क्योंकि इतना टाइम नहीं है, प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है, तो आप अपना सारा टाइम प्रैक्टिकल पे बर्बाद मत करना।
और आपको प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए आप हमारे चैनल पे एक वीडियो है वो देख लीजिएगा कि किस पर कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल पर ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन से सब्जेक्ट पे थ्योरी में करनी है। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें थ्योरी ज़्यादा नंबर की है तो हमें थ्योरी पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल कम का। लेकिन ऐसे ही उल्टा है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा नंबर का है और थ्योरी कुछ नंबर की है बस। तो आप एक बार उसको देखने के बाद ही प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना। प्रैक्टिकल देने से पहले आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। वरना अगर ये बात आपको बाद में पता लगी तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये देखिए एक्सरसाइज 8, एम क्या है, टू मेक अ हार्बेरियम शीट। ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है आपका। उसके बाद में थ्योरी लिखेंगे एम लिखने के बाद, ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है इसमें, व्हाट यू शुड नो, देन इसका मेथड, प्रोसीजर क्या है। ठीक है, ये देखिए पिक्स आप कहीं से कलेक्ट करके और चिपका सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोरिएंडर की है और यहाँ पे रोज लीफ। ठीक है, यहाँ देखिए आपका ये लास्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्व करके करना था, जो आपकी लैब मैनुअल की बुक थी उसमें सॉल्व करना था, लेकिन हमने ये सॉल्व करके इसमें ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपको किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल चाहिए या जिन्होंने अभी तक भी TMA नहीं सबमिट कराए तो और कोई भी क्वेरी है उनकी, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर हम किसी और सब्जेक्ट की वीडियो डालते हैं, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं तो आपसे मिस ना हो जाए। बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। ठीक है गाइस, और आप बता दीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी प्रैक्टिकल फाइल की चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक से बहुत अच्छा लगता है हमें और हम सोचते हैं थोड़ा और बेहतर करें आपके लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।